तो मेरी जान, जैसे आप सब जानते हैं, मेरा नाम शोएब बिजनौरी है और मैं बिजनौर से हूं। इसकी मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं भाई। बिजनौरी का, बिजनौर से कोई भी लड़का हो, उसे कहीं भी स्टेट में भेज दो बहन चोत, उसे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं बिजनौर से हूं। उससे दो बात करवा दो आप कि कहां को जा रही है, सामने वाला बता दे भैया बिजनौर से है क्या। तो भाई कुछ ऐसा ही सफर हमारा है। अब भैया बुढ़ाई सऊदी अरब में कमाई कमा रहा है हमारे अब्बू। अब हमें भी कीड़ा लग गया, भेजना चोत कमाना तो विदेश में कमाना भाई उस्ताद, यहां नहीं कमाना। 3 महीने से माँ को परेशान, ईमान से माँ कॉल करती करती थक गई, सुपर को इसे बचाओ भाई, इसे बता दो क्या कर रहे यार। तो हमने भैया कह दिया अब्बू जी अगर कमाना है तो हमें कमाना विदेश में। हाँ, तो भैया अब्बू ने कह दिया मैं मान जाएगा वहीं कर ले, मगर ना जी हमें नहीं करना, हमें तो विदेश में कमाना, कीड़ा बहन कोड़ा विदेश का। क्योंकि हमने देखे भैया 3 महीने अगर दिल्ली भी चला जाए तो लहजा बदल दे, क्या हाल है वही, ऐसा हाल है। तो मैंने सोचा यार ये बहन चो ये चीजें तो हमें भी आनी चाहिए। अब हमने अपने अब्बू से कह दिया कि जी हमें तो दुबई भेज दो आप। अब्बू ने दुबई का टिकट करा दिया। छोटे से गांव से हूं मैं, बिजनौर से हूं। अब भाई साहब सफर हो जाता वोटिंग कार्ड का। हमने तो आज तक ट्रेन में और बसों में सफर करा था, प्लेन की ख्वाहिश थी। जब भी छत से जावे था भेजना चुदाना उसे देख के कहना था भाई तुझ में जरूर बैठना। हाँ, तो इस प्लेन की वजह से ये सफर स्टार्ट हुआ हमारा। और भाई साहब जब हम चले गए, वोटिंग कार्ड वगैरह हो गया, तो इतने कीड़ा अंदर था भाई साहब। 3 घंटे पहले बहनचोद इस दुनिया का सबसे ठाली आदमी हम, और 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच गए ईमान से। फ्लाइट भी न लगी, अल्लाह की कसम बैठे बैठे थक गए। हमारी न लगी, तो जब अलाउंस हुआ भाई लग गई आप, तो हम जब बड़े तो वो क्या हो, एयर होस्टल हो क्या हो, हाँ एयर होस्टल। अब वो खड़ी एक, नमस्कार सर, वेलकम सर, भैया हम कहाँ गांव के। अब हमने विंडो सीट घेर ली। हम 3 थे, एक मेरा भाई था, एक मेरा कजन था और मैं था। हमें पता ही ना भेजना चोद यहाँ बैठा, सीट वोटिंग कार्ड की सीट लिखी रहे उस पर बैठना पड़े। बस हमने तो बस की तरह भैया सबसे पहले हम आए तो हम ही बैठेंगे भेजना चोद। और वैसे ही बिजनौरी थे भैया, मैंने कही हम इस वाली पे मैं बैठ गया, इस पे मेरा भैया और इस पे मेरा कजन। अब बैठे बैठे 5-7 मिनट हो गई। जब पैसेंजर आने स्टार्ट हुए, आवाम आनी स्टार्ट हुई अंदर, तो उनमें से एक कहता भाई एक्सक्यूज मी भैया। तो भैया हम तो अपनी मस्ती में मस्त थे, मैंने सोचा एक्सक्यूज मी का मतलब भी ना पता, भेजना चो 10वां फेल है। हाँ, तो लगा हेलो हेलो भैया, हाँ आपसे कह रही मैं। तो मैंने कहा मुझे, अला हाँ, अला भैया सीट मेरी। मैंने कहा बाहुली गांड हो रही है कैसे। मगा बताइए मैडम कि सबसे पहले मैंने आगे बैठा। तो भैया मैंने तो उसे कह दिया, मगा भैया तुझसे पहले आ रही है, मगा चूतिया समझ रहे दिखे, तुझसे पहले आके बैठा देना जो। हाँ, तो वो मैडम को बुला के ले आया। जब उससे मैं कवर ना हुआ तो एयर होस्टल को बुला के ले आया। आने जी ऐसे ऐसे मेरी सीट है, उससे दिलवाओ, कोई आके बैठा गांव से। अब हकीकत में चेहरे पे लिखा हुआ था भेजना चौथ। एयर होस्टल आई अंदर तो देखते ही अल्लाह की कसम वो हंसने लगे। तो मैंने कहा भेजना चौथ जना मुंह खराब है जना, यार क्या मामला हकीकत। तो एयर होस्टल आई, वो बोली कि सर अरे हाँ अरे ये सीट भाई की है। मैं कहा मैडम जी तुम इसकी कितने रुपए दिए? इनने 100 रुपए दिए, 500। सीट में तुमसे इससे पहले आया नहीं आया? आने से मतलब नहीं है सर, वोटिंग कार्ड पे सीट नंबर होता है, आप दिखाओ। तो भेजना चुदाना हमारा नंबर था पूछ के पीछे, वो पीछे जो ईमान से, और भैया बीच वाली सीट थी। तो हम, उसने जब बड़ी मोहब्बत से समझाया कि यार ऐसा कर लो तुम मान जाओ, तो भैया मैं मान गया, क्योंकि वहां मानना भी पड़ता। जाकर अपनी सीट पर बैठ गए भैया। मेरे फोकेरा भी अलग बैठ गया, मेरा भैया भी अलग। तो जब सबसे शुरू में मैडम आई कि सर आपको कुछ चाहिए, जूस पानी और ड्रिंक भी थी, जबकि ड्रिंक हराम है मुसलमान के लिए। तो मैंने कहा जूस ही पिला दो। तो भैया एक पैसेंजर को 1 गिलास जूस बहुत हो। तो मैंने 2 पी लिए। मगा लियो मैडम जी और दिए। तो वो बोली छकने के लिए ना दिया आयो, पी ले बस। हाँ, तो भाई जब मैंने उससे कहा कि कुछ और है क्या मैडम जी खाने पीने में, अरे हाँ बैठे रहो। इतनी देर में वहां टॉफियों के लिए मतलब ट्रॉली आ रही थी, टॉफी। वह भेजना चौथ मैंने जेब भर ली। मका बहुत बड़ी को कुछ ना, चलते चलते इसे खाते रहो चापते रहो। तो भाई जब मैंने उसकी
उसे पता चल गया बहनचोद आज कोई गलत पैसेंजर आ गया। हाँ, तो भैया वो खाना जब आया तो मेरा भैया है, तो मेरे भैया ने वो इतने दूसरे आगे ना पहुंचा दूसरे को देने के लिए, ईमान से छोटा सा बर्गर था, इतनी सी बिरयानी भेजना चो क्या हो रहा, हम तो नाश्ते में भी 10 टिक्कर तोड़े, हाँ गांव से वैसे, तो उनने भमोड़ दिया भैया वो खाना। अब वो जैसे थोड़ी सी आगे को गई तो अरे मैडम जी लियो खाना दियो। अब यकीन मान लो कसम खुदा की कि पूरा पैसेंजर हमसे दिख गए बहनचोद कहां से आ गए। हाँ, तो उसने कहा कि सर एक पैसेंजर के लिए एक ही खाना होता ना, टिकट के पूरे पैसे लिए, मान से खाना छक्का खाऊंगा। तो उसने कहा भैया पैसे पूरे देखा यार, रुपया एक कम ना कराया जंडे बहनचोद ने, हाँ खाना पूरा चाहिए। तो वो बोली जिस तरीके की तेरी खुला के भेजना चाहिए सबको भूखा रखना पड़ेगा, तुझे खुलाना पड़ेगा। तो भाई ये छोटा सा सफर था ऐसी। अब दूसरी दुनिया में कदम रख लेते हम, जैसे दुबई के अंदर कदम रखा तो नए चेहरे, नई आवाम, नई आवाज, पता चला कि जन्म ही दूसरा हुआ। वहां बुला रहा है मोहम्मद ताल, अब हम मना कर रहा है, मका देख मेरी बात सुन ले, जैसे अपने यहाँ दिल्ली विल्ली में हो लूट खसोट ऐसी समझ रहे थे, हम तो पहली बार गए थे। मक्का कोई कितना भी कुछ भी कहे ताल पाल, हमें न सुनना किसी को भी। तो 15वें रमजान को हम गए हुए थे भैया, वहां मगरिब असर के बाद हमारी फ्लाइट थी, वहां उतरी तो रमजान का वक्त था, तो अफ्तार दे रहे हैं वहां पब्लिक को, फ्री था वो, बॉक्स था। तो अब हमें जो लेने के लिए आया एजेंट वो दूर से हमें देख रहा कि भाई गांधी जी के 3 बंदर आ गए आज बहनचो, हाँ एयरपोर्ट पे। अब उसने कहा कि मोहम्मद, तो मैंने कहा ना भैया मैं बहन के लौड़ा, हम तो खुद 10,000 रुपए लाए, कभी यही बिल फाड़ दे सबका। हाँ मैं कहा लिए मत लियो इससे बिल्कुल भी। तो जब हम उस पर पहुंचे तो वो बोलता है कि भाई साहब आपने अफ्तार का सामान क्यों ना लिया। मैं कहा तू दे दे पैसे, हम तो तेरा ले लेंगे। तो वो क्या कहता है ना यार ये फ्री में यहाँ, तो हमने मारा बैग फेंक के भेजना चाहिए, तुझसे बाद में बात होगी, पहले ये लाऊं कार्टून। तो भाई जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो गौर से देख रहा कि अब फ्री की सोच के भोफड़ी का आया। हाँ, तो मैं उसे कैसे समझा रहा, वो अरबी और मैं बिजनौरी। तो मैं उससे बोलता हूं, उसने एक कार्टून दे दिया, अब मैं उसे हिंदी में समझाऊं भैया 2 हमारे साथ है, तो वो क्या लौड़ा समझे। अब मैं उससे कह रहा हूं कि ये कार्टून एक मेरा और 3 मेरे साथ पीछे, कार्टून 3 दे दे। तो उस बेचारे ने कार्टून हमें दिए और हमने फिर एंजॉय करा बहुत। अब इसके बीच में ईमान से हमसे बताया गया कि तुम्हें यहाँ कमिश्नर की जॉब मिलनी है, मिलना भेजना चाहिए। सबसे पहले बेलचा दे दिया हाथ में, कसम खुदा की। अब भैया नाली पे आ गए हम, तो अरे नाली निकालना, मका बहुत बड़ी के हमारी ट्रेड कहां, हम तो कारपेंटर की ट्रेड में आए, हमें तो ट्रेड दे। तो भाई बहुत स्ट्रगल करने के बाद हमारा मन न लगा भेजना चोद, हमने कर दिया घर को अपील भैया हम जाएंगे। तो उस सफर में हमारा एक पाकिस्तानी दोस्त, एक लड़का इमरान नाम से था भाई, उससे हमारा याराना हो गया। तो उसने बेचारे ने बहुत समझाया, शेख भाई आए हुए हो तो जो कर्जे पे पैसा लगा गया कम से कम वो तो उतार लो। मगर ना भेजना चाहिए, जाना तो जाना, हम तो भैया जीवान जोर है। हाँ, अब भाई साहब हमने उससे कह दिया, तो उस बेचारे ने अपनी मोहब्बत में 2 जोड़ी पाकिस्तानी पठानी सूट, उसने कहा कि देख भाई तुम उधर इंडिया जा रहा है तो तुमसे मेरा एक वादा है, तुम इधर से मेरा लिबास पहन के जाए। अब मुझे यूं नहीं पता था भेजना चाहिए था, अलकायदा मुझे ही मानना जाएगा, कसम खुदा की मैंने भैया वो लिबास पहन लिया। इसके बाद की फिल्म बहुत तकड़ी, इंडिगो फ्लाइट थी भेजना चाहिए, और हम तो कसम खुदा की अपने मतलब अपने देश के सफर के लिए चल गए। भाई फ्लाइट में बैठे हुए अचानक से एक फोन चला जाता दिल्ली एयरपोर्ट पे कि भाई साहब ने हाँ अनेक आतंकवादी जिंदा, बिल्कुल कसम खुदा की, क्योंकि मैंने इंडी विंडी बांध रखी थी भैया, मुझे क्या पता भेजना चाहिए इसके इंप्रेशन ऐसे होंगे कि मुझे आतंकवादी कर करा। तो जब हम उतरे तो वो 200 आदमियों की फ्लाइट थी, 199 साइड में एक आदमी को आवाज दी जा रही जिसमें कि मैं था, हेलो हेलो भाई। तो एक दरोगा 2-4 कांस्टेबल खड़े मेरे इंतजार में 3 घंटे से, क्योंकि 3 घंटे का सफर था। अब भाई साहब मैंने सोचा कि यार ये किसको आवाज मार रहा है, ना तो भेजना चाहिए हमें स्टार ना कुछ, भाई हमें तो आवाज लगी ना सकती। उसने कहा भैया हाँ तुझे ही यहाँ को आ। तो मैं जब गया
तो सबसे पहले वो अक्सर मेरा नाम पूछता, नाम क्या? मैंने कहा नाम मेरा शुएब बिजनौरी। मैंने भोसड़ी को आतंकवादी को जिंदा नाम पे कंफर्म, अल्लाह की कसम कि भैया हाँ बस सही इंफॉर्मेशन है। तो भाई मुझे रोक लिया गया, 2 घंटे तलाशी हुई। एक बार को मुझे भी लगने लगा कि बेना चो जिस तरीके से तलाशी हो रही, भाई साहब अल्लाह की कसम कुछ ना कुछ निकलेगा। बहन का लौड़ा कुछ ना कुछ तो है, उससे भाली बहन के लौड़ा से यारी करी। तो भाई साहब जब हम ईमान से कुछ नहीं निकला तो हरियाणा से था वो। अल्लाह भाई, अरे इतनी वेट तो हम किसी प्रधानमंत्री की न करे हैं जितनी तय करा दी। और देख तो सही लिबास विबास बना कर रख रखा, उसने बेचारे ने अपनी लैंग्वेज में कुछ कहा। तो भैया मैं भी इंप्रेशन में आ गया, क्योंकि मैं तो जब मुझे पता चल गया कि मुझको कुछ ना, मैं बोल रहा, मैं कहा मेरी फैमिली बाहर वेट कर रही, चूतिया बना दिया तुमने 2 घंटे। वो बोल रहा चूतिया हमने ना भोसड़ा के तुमने बना रखा, हम तो 3 घंटे से खड़े। हाँ तो भाई फिर उसने बेचारे ने कांस्टेबल हमें बाहर भेजा। ये हमारा सफर रहा, और इससे आदमी कोई भी हो, बिजनौरी कहीं छुप नहीं सकता। तो असल में दिल्ली में काम कर रहा था भैया, और फैन फिल्म की शूटिंग हो रही थी शाहरुख खान की। तो मैं जब काम के लिए गया उस बिल्डिंग में, तो मुझे गार्ड ने रोक लिया कि वह रोज लकड़ी छील लिया, बेना चौथ आज शाहरुख खान आया हुआ, वहां चला जा। तो मैंने सोचा यार इस एरिया में बेना चौथ इतना बड़ा स्टार शाहरुख खान साहब, और डाई हार्ट फैन है हम तो ईमान से, तो हम तो उसकी बात को इग्नोर करके हमने काम स्टार्ट कर दिया। जब हमने रोली सुनी आवाम की बहुत जोर जोर से कि यार चीख मच रही, मैंने सोचा कहीं लड़ाई तो ना हो गई। बेना चौथ खिड़की खोली, देखा तो यार बड़ी रश है। मेरे दिमाग में बात आ गई कि यार ये सही कह रहा था, बेना चौथ शाहरुख खान आया हुआ दिखे। अब भाई साहब हम चले जाते तो आवाम इतनी बहुत, पर बिजनौरी तो अलग ही करे कोई भी हो। अब उस मार्केट में को जहां पार्क था उसका एक बुद्धा जारिया था। मैंने दिमाग लगाया कि यार मिलना तो जरूर है, बादशाह आज तक फिल्मों में देखा। तो तेरा भैया लन्नू कसम खुदा की उस पेड़ पे चढ़ के और उसके गुद्दे के कोने पे जाकर रोली मचा दिया, शाहरुख सर आई एम बिग फैन। तो जब मैंने 3-4 रोली मचा दी तो एक आया मुझसे भी लंबा मुस्टंडा, वो तो बॉडीगार्ड, उनने जब मारी नहीं तो बहन की लोली टांगे कांपने लगी। मैं कहा गिर जाऊंगा यार, इतनी जोर से मत बोल ले। हाँ मैं उतरा तो मुझे उसने ईमान से जब यूं दबाया तो कुछ देर लो सांस रुक गई। लोग यार तू गांड जाते मत हो जाओ। भाई दिल्ली में जब हम काम कर रहे थे तो गांव से गए हुए थे, चौड़ी पैंट, चिपके हुए बाल, सियाई अम्मी यहां से यहां लो लगा हुई थी कसम खुदा की। वो ऐसी ना बारीक बेना चोट पूरा पोरवा ऊपर। हाँ तो अब वो जो दिल्ली में रह रिया था लड़का, उससे मेरी याराना हो गया। वो बोला शिव भाई आज खाना मेरी तरफ से आप। अब हमने तो ढाबों पे खाया था, रेडियो पे खाया था, मिडिल क्लास से है भैया। वो एक होटल में ले गया, अच्छा खासा होटल था वो। तो भाई साहब वहां जब हम गए तो एक लाउड आवाज है हमारी ऑटोमेटिकली, तो वहां वेटर नहीं था, मैंने आवाज मार दी, रहा भैया है क्या कोई? तो वहां आवाम देखने लगी भाई कौन सुपर है। हाँ वहां जो खा रहे थे वो तो भाई अच्छा खासा आदमी खावे रेस्टोरेंट में खाना। तो भैया मैं आ गया, वो सर साइलेंट। मैं कहा कोई यहाँ क्या हो गया, कोई भाग गया क्या? अरे लाला भाई प्यार से बताओ। तो भैया हमने ऑर्डर दे दिया। तो सबसे महंगी जो दाल थी वो 400 रुपए की थी, दाल तड़का। भाई चिकन तक कहां पहुंचते, बेना चौथ कितना होता। तो भैया हमने दाल तड़का ही लगवा लिया और 8 रुपए की रोटी थी, हमने खाने का ऑर्डर दे दिया। अब वो जैसा भी छोटा मोटा पेट भरा भर लिया तो वो क्या कहता, श्वेब भाई नहान है यार कुछ मीठे में हो जाए। मैंने कहा भैया ठीक है मीठे में मंगा लो, क्या है? तो उसने कहा कि शिव भाई नहान मीठे में आज तुम्हें गुलाब जामुन खिलवाऊंगा। हमें पता नहीं था गुलाब जामुन हो गए क्या। हमारी तरफ तो काला रसगुल्ला बोल रहे हैं, भोसड़ा के को कोई छूता ही ना ईमान से। तो भैया मुझे बताया गया कि गुलाब जामुन, मेरे भी माइंड में ये था कि कुछ यूनिक चीज है भाई आज हम ऑर्डर देंगे। तो वो आया ना, उनने ऑर्डर दे दिया। भाई सुनियो जरा। ओ जी सर क्या चाहिए? अरे भाई ना हाँ ना दो गुलाब जामुन ले आओ। मैं कहा 2 में कुछ ना होना, 4 मंगा ले यार। वह गाँव से हम तो बेना चौथ हम तो कर देंगे पतीला खाली। तो भैया वो लारिया काले रसगुल्ले बेना चौथ ना हमारे पास को। तो मैंने कहा यार तू इतने बड़े होटल में काम कर रहा, वेटर से कह रिया मैं ये बात। मैं कहा रहा चूते तुझे गुलाब जामुन कहीं काले रसगुल्लों को।
उनने गया चूतिया में ना तू है लौड़ा पहली बार खा लिया दिखे। अरे रसगुल्ला पहली बार तू ही खा रिया दिखे। इसे ही भैया इंग्लिश में गुलाब जामुन बोलने में बोला भेलना चुदाने को ले जा, इससे नफरत है हमें। हाँ मका व्हाइट लिया एक तो खुद हम भी ले गए भेलना चौथ और खिलवा दे मिलेगा रसगुल्ला। तो मेरी जान मामला ऐसा हुआ, दुबई में जब हम गए तो हमारा अरबाब से मतलब मुराद ये कि जो कंपनी का मालिक था, हाँ, वो मुझे बोलता है कि आज खाना हमारे साथ खा लो आप। अब यकीन की बात है, अल्लाह की कसम, अरबाब के साथ खाना तो बड़ी बात है और भाई उनके शौक भी बड़े हैं। तो भैया हम रेस्टोरेंट में गए तो उस रेस्टोरेंट में उसने कहा कि आ गया वो टेबल पे, उनने प्लेटें वलेटे और वो चम्मच ना होती कांटे वाली जिससे चाउमीन खावे हम, मेलों में वही खाई थी भेलना चौधानी, एक चक्कू वाली चम्मच ले आया वो। और भाई कुछ मीठा था वो, उसे काट के चक्कू से और हमें उससे कांटे से खाना था। अब हमें तो पता ही ना। अब वो एक प्लेट में 2 कांटे वाली चम्मच रखी हैं और वो आ गई मीठा वाला जो हमें खाना था। तो वो हमारी शर्म की वजह से ना खा रही है, हम सोच रहे भेलना चौधियो खावे तो इसकी नकल करें, समझ रहे। और स्मार्ट बहुत थे हम शुरू से ही, पर यो नहीं पता चूतिया हम ही है भेलना चौथ। तो भाई जब वो डिश आई तो उसने कहा कि खाओ, तो हमने पेस्ट्री की तरह भेलना चौधानी मुंह में रख ली उठा गई। तो आवाम देख रहे वो भोफड़ी को, इसकी क्या जरूरत थी, इसे क्यों दिया चम्मचर काटा पाटा। तो भाई उसने कहा कि खाने में लगाओ। उस रेस्टोरेंट का खाने का बड़ा मशहूर डिश थी, नमकीन नाम था उसका, दुबई के अंदर बड़ा पॉपुलर रेस्टोरेंट था नमकीन। अब मेरा भैया फोन ही मार दिया, भाई यार ये लौड़ा लाया इतने बड़े 5 स्टार में, ये नमकीन खोला, हम समझ रहे हैं सादरी की दुकान की वही नमकीन अपनी होगी। मैंने कहा यार जब यो लाया है तो कसम खुदा की कोई बात ना, अब तो खा ले, और जो बचेगी भेलना चुदानी जेबों में भर लेंगे, नहीं रोटी खा लेंगे बाहर। अब हमें पता नहीं नमकीन डिश है कोई। अब भाई साहब वो डिश हमारी ऑर्डर आ जाता पहला मेरे आगे। तो मैंने जैसे वो व्हाइट पर्दा हटाया, बड़ा लश्करी बड़ा मामला था, तो उसमें मटन बड़ा रोस्टेड हुआ वो, बड़ा बेहतरीन सैलेड, चटनी और तमीज मतलब रोटी, और ये सब चीजें ईमान से आगे आ गई। तो मैं समझ गया मगर ये भोफड़ी का ऑर्डर भूल गया भाई, इसने तो नमकीन ऑर्डर करी भेलना चुदानी, इनने किसी का ऑर्डर किसी बड़े आदमी का मुझे लाके रख दिया। तो मैंने भाई साहब वो झूठा कर दिया कसम खुदा की। मका यो यूं कहते मका बिल तो यो भरेगा जो लाया हमें। तो मैंने भैया वो ईमान से थूक से सारा अब वो जैसे जावे तो मैं फिर मठार दूं और वो जैसे मुझे देखे करे मैं वैसे ही उसे कभी चटनी में उंगली डाल लिया, कभी मगर इसे यो पता चल जाए झूठा कर दिया अब तो तू ही खागा। अब मैं बोला वो हिस्सा मगर देख भाई यो साला हमें चूतिया समझ रहा था, डिश आ गई हम दोनों तोड़ेंगे, यो खागा नमकीन भोसड़ा जो हमें लाया। तो भाई साहब अब वो दूसरी डिश मोहित के लिए ले आया। मैं बोला कर दे झूठा कर दे जल्दी, वह कर दे झूठा, इसे कदी नु कहते सर सॉरी यो किसी और का ऑर्डर था। तो भैया वो ऑर्डर उठा के कदी ले जा, तो भैया उसने भी झूठा कर दिया। अब यो शेख समझ रहा कि भोपड़ी के चूतियां बहुत, भाई वो तो बड़ा आदमी तो उसे तो इंप्रेशन उसके तो अलग ही होंगे, हम उसे चूतिया समझ रहे हैं, पर सच ये नहीं था चूतिया हम हैं। अब भैया हमने क्या करा, जब हम दोनों की डिश आ गई तो मैंने कहा सर खा लो। तो उसने कहा मतलब मोहम्मद सबर सबर मतलब रुक जा वेट कर, उसकी तीसरी आ गई जब उसने कहा कि भैया स्टार्ट कर दे। जब वो खाना खाया तो कहने का मकसद ये है कि बिजनौरी दिमाग ज्यादा लगा हुआ है हकीकत। और उसने ऑर्डर दिया, अब भाई यहाँ मंजी है क्या, मगर यार सरताज मेरी समझ में ना रही है, तू पूछिए। अरे क्या कह रहा है, अरे जी सर, सरताज गया भाई मंजी आवा दो। अब यार हम तो बहुत कंफ्यूज भेजना चाहिए यार क्या करें, अब हंस नहीं सकते, क्लाइंट है हमारा, कह देगा भौसड़ा का नकल उतारिया या क्यों हंस रिया। तो मैंने कहा सर हमारे पास खाफसा है, हाँ मंजी मंजी, मगा ठीक है, एक लगानी ठीक है। अब भाई साहब हम उसके पास को ना जाऊंगा, वो बुला रही है शुएब भाई यहाँ आओ, उनकी मोहब्बत थी। अब मैं इसलिए नहीं जा रही, मुझे हंसी आ रही भेजना चाहिए, फिर बात कर ऐसे अब मैं बहन जो समझ नहीं दिया। तो भैया वो लन्नू जब उसने खाना फारिग कर लिया तो क्या कहता, तो जाओ मगर यार यो फिर क्या कह रही आप। मैंने कहा क्या नानू बाद में नहीं, मगर यार ये रिव्यू को कह रही है, वो समझ गया मैं। मगर हाँ सर बैठो आप।
मगर मेरी जान हमारे यहाँ की मंदी खाई भाई कैसी लगी? भाई साहब तुम भी आओ और यहाँ शोएब भाई के रेस्टोरेंट की मंदी खा दे दो। अब अल्लाह की कसम मैं अपने आप को कैसा संभाल लिया था मुझे पता। उस वक्त उसका इंटरव्यू मेरे ईमान से सांसों पर अटका हुआ था, क्योंकि भेजना चौथ हंस नहीं सकते, प्रॉब्लम ये। और मुझे ये कंफ्यूजन ज्यादा हो गई, मगर यार आवाम भी समझ लेगी ना इसका इंटरव्यू। हाँ तो मेरी जान बड़ी मोहब्बत, लव यू।